सर, आज लोहिया आश्रम पे आपके द्वारा कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, काफी संख्या में एकत्रित हुए, तो क्या पर्पज था इस बैठक का, थोड़ा बताइए। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक राम कुमार यादव जी ने किया है। आज महत्वपूर्ण बैठक थी समाजवादी साथियों, पूरे जिला भर के समाजवादी साथी यहाँ जुटे थे। हम आज का बैठक का उद्देश्य ये था, आगामी जो चुनाव विधानसभा को होने जा रहा है उस पर क्या रणनीति तैयार किया जाए, क्या तैयारी किया जाए और कैसे भागीदारी किया जाए, उस पर विचार हुआ। और ये विचार में ये निष्कर्ष पर निकला है कि बिहार में जो दो ध्रुवीय राजनीति है वो कंप्लीट रूप से जनता उससे उब चुकी है। पूर्णिया के लोकसभा के चुनाव का परिणाम देख लीजिए, रुपौली के विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम तीसरा ध्रुव में चला गया, मतलब निर्दलीय को लोग दे दिया, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं इस दल के तरफ लोग नहीं आया। इसका मतलब है जनता की आकांक्षा, जनता चाहती है तीसरा विकल्प बिहार में खड़ा हो, लेकिन जनता में छटपटाहट है तीसरा विकल्प के लिए, लेकिन राजनेताओं में बौखलाहट है, तीसरा कोई नहीं आ सकता। जर्मनी में मिनिस्टर था तो जर्मनी का दौरा किया था। जर्मनी में पत्रकार ने ये बेरा जो है, बेरा भी अंग्रेजी बोलता है, तो आया तो पूछा इंडिया का है, तो हमको पूछा डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। हमने कहा नो कॉफ़ी नो टी। कहा देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, तीसरा कोई विकल्प नहीं। यही जर्मनी का होटल बना रहा है बिहार में। ये जो राजनेता लोग हैं बौखला गए हैं, तीसरा क्यों आ रहा है? ये जर्मनी का होटल नहीं है। लोकतंत्र में जितनी ग्रेटर पार्टिसिपेशन होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा, जितना विकल्प खुलेगा तीसरा चौथा जो विकल्प खुलेगा उतना लोकतंत्र में मजबूती आएगी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने नोटा का प्रावधान किया, जिनको कहीं पसंद नहीं है वो नोटा में वोट। इसका मतलब है लोकतंत्र को मजबूती करने की दिशा में एक पहल है, तो क्यों नहीं कोई तीसरा धारा बनेगा, तीसरा फ्रॉड बनेगा। इसीलिए हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बदलाव तभी आएगा क्योंकि बिहार में 35 साल से जेपी सेनानी का सत्ता शासन है, बदल के 15 साल, एक भाई का बड़ा भाई का छोटा भाई अभी 20वां साल भी चल रहा है। दोनों जेपी आंदोलन से निकले हुए, जेपी आंदोलन की उपज है। दोनों जेल में गए थे जेपी आंदोलन में। दोनों ने जयप्रकाश नारायण जो नारा दिया था, जो स्लोगन था जेपी का, उसमें था कि भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। उसमें स्लोगन था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू करना है, शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना था। उसमें नारा था एक बनेंगे नेक बनेंगे। उसमें नारा था कि जाति तोड़ो जमात को जोड़ो। और जेपी का जो सपना था, जेपी का जो आदर्श था, जेपी का जो मूल्य था, उन मूल्यों को बलि चढ़ा दिया इन लोगों ने। उन आदर्शों पूरी तरह एक सिरे से बलि चढ़ गया। अब 35 साल शासन है, आप नहीं कह सकते कि इन लोगों का शासन नहीं, शासन तो इन्हीं लोगों का। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन उपज जो नेता रहे हैं उन्हीं का अभी 35वां साल शासन चल। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि इस शासन से आम जनता का जो बुनियादी समस्या है उसके भटका दिया जाता है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। तो आम जनता का जो बुनियादी मुद्दा है उससे, जैसे बेरोजगार, जैसे आपको शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना, जैसे पलायन समस्या है, जैसे बाढ़ सुखाड़ का समस्या है, ये सब मूल समस्या है। अभी आप देखिए, मैं कल गया इनके यहाँ रावत जी के इलाके में, मधेपुर, संतोष जी हैं, रावत जी थे। 4 पंचायत इधर से फ्लड, इतना ज़्यादा बाढ़ है, हर साल डूबता है, फसल बर्बाद हो जाता है हर साल। अब भाई बाढ़ का कोई अस्थायी समाधान नहीं होगा। कमेटी पर कमेटी भारत सरकार बना रही है। एक नेता है, नाम किसी का नहीं लूँगा मैं, किसी का साइज बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, रोज़ कमेटी बना रहा है। केंद्र में क्या है, आज वित्त मंत्री आया है तो आज यहाँ स्वागत हो रहा है, तो पट्टा उड़ रहा है और कमेटी बना रहा है। कितना दिन कमेटी बनाओगे? 2000 में ही नेपाल से भारत का समझौता हुआ था कि नेपाल सीमावर्ती इलाके में ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय खुलेगा, संयुक्त परियोजना कार्यालय, उससे एक DPR बनेगा। और DPR बनने के बाद 10,000 मेगाटन मेगावाट ये बिजली पैदा होगा, कम बिजली। आज तक वो ठप है मामला। हाई लेवल डैम बनेगा, मल्टीपर्पज डैम, वो उद्देश्य डैम बनेगा, जिससे न केवल पानी कंट्रोल होगा खेती में, उनको बिजली भी, सस्ता बिजली जनता को मिलेगी। तो बेसिक जो बुनियादी मुद्दा है उससे जनता को भटका करके धर्म में, धर्म का गोटी पिला दिया जाता है। धर्म के गोटी पीने से सबका मुंह हो जाएगा
उधर वो तो आस्था की बात है, हमको पूजा करना है पूजा करेंगे, किसी को इबादत करना है तो मस्जिद में जाएगा, ये तो मेरा निजी मामला है। लेकिन जिस दिन यह भीड़ विद्यालय के तरफ चला जाएगा उस दिन तकदीर बदल जाएगा उसके बच्चा। ये इसी के कारण यह जो भीड़ है, भीड़ को विद्यालय की तरफ भेज ले, तब सब तकदीर। शिक्षा जहाँ नहीं वहाँ गरीबी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मूल कारण है जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ गरीबी है। ये शिक्षा में ये लोग अब परिवर्तन नहीं कर रहा है बिहार में। आज क्या कारण है? जेपी सेनानी के शासन में 35 साल में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य गिना जाता है देश में। आज देख लीजिए, नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, आप कहाँ पर किस पदाम पर बिहार खड़ा है। बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार में आज अपना अनाज भी इतना नहीं बचता है कि अपना जो पीडीएस में जो वितरण होता है गरीबों को, जो कानून हमने प्रोजेक्ट मंजूर किया था भारत सरकार में, 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये चावल, वो भी योजना अपने से नहीं होता। हमको मुनसर करना पड़ता है पंजाब के गेहूँ पर, हमको निर्भर करना पड़ता है हरियाणा के अनाज पर। हम अपना अनाज भी पैदा नहीं कर पा रहे। बिहार अभी डेफिसिट स्टेट है, कोई मुंह है इन लोगों को बोलने का। इसीलिए नया प्रयोग होगा। बिहार में जयप्रकाश नारायण ने भी प्रयोग किया था, सफल हुआ। हम लोग भी नया तीसरा मोर्चा का प्रयोग, तीसरा फ्रंट का करेंगे। एक बार नहीं होगा, दूसरे बार में होगा। अब प्रयोग तो होते रहना चाहिए, जनता के व्यापक हित में हम प्रयोग करेंगे। और बिहार जो है प्रयोग स्थली है। 67 में समाजवादी आंदोलन सबसे मजबूत बिहार में हुआ, लोहिया जी के नेतृत्व, जिसमें आप सरकार बनी थी, महामाया बाबू मुख्यमंत्री हुए थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। ये धरती समाजवादी है, इसीलिए थोड़ा इस धरती को मैं चाहता हूँ ये उत्सर नहीं हो, ये हरियाली फिर से समाजवाद को हरियाली में लावे। इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और एक बात आप लास्ट में जान लीजिए, हम लोग हैं गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अम्बेडकर के लोग हैं। हम थके नहीं हैं। अभी हम समाजवाद को जिंदा करने के लिए, समाजवाद को पुनर्जीवित करने के लिए, समाजवाद को भी लोग अपहरण कर लिया है। अपहरित समाजवाद है। कौन किया है? वो कोटाधारी समाजवादी जो बोलता है हम समाजवाद से उनका कुछ न जाएंगे। समाजवाद का नाम लेने से फूल सकते हैं, समाजवाद फैल नहीं सकता। हम लोग रियल मायने में चाहते हैं। इसी लोहिया आश्रम से जो आप कर रहे हैं, यहाँ मीटिंग करते हैं, यह एक प्रकाश पुंज का काम हम लोग करेंगे। और इसी एक मुट्ठी बालू से कहीं क्रांति न हो जाए समाजवाद, क्योंकि समाजवाद मरेगा नहीं। समाजवाद ऐसा दर्शन है जो साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का दर्शन है, जो जिस दर्शन को कभी महात्मा बुद्ध ने दिया। मिडिलिस्ट रास्ता, मध्यम मार्ग अपनाने के लिए भगवान बुद्ध ने भी कहा। बुद्ध को तो 40 साल लगा मानवता का संदेश देने में, हमको तो अभी 15 साल लगा, टाइम लगेगा।